दौलतपुर का नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग ज़्यादातर पशुपालन का व्यवसाय किया करते थे। इसलिए इस गांव में गायों और भैंसों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इन लोग गायों भैंसों से उत्पन्न होने वाले दूध को दूसरे गांव के व्यापारी खरीद के ले जाया करते थे। सारे गांव वाले खुश थे। अचानक एक सुबह विजय अपनी गौशाला में पहुंचा तो उसकी एक भैंस गायब थी। उसने गांव वालों से बोला, मेरी भैंस किसी ने चुरा ली। तब गांव वाले उससे पास आए और बोले, हमें भैंस को गांव में ढूंढना चाहिए। शायद रात में रस्सी खुली रह गई हो और भैंस यहाँ से वहाँ चली गई हो। फिर सारे गांव वाले बोलते हैं, हाँ हाँ चलो ढूंढते हैं। फिर गांव वाले मिलकर विजय के भैंस को ढूंढने लगते हैं। पूरा गांव छान मारा लेकिन विजय की भैंस कहीं नहीं मिली। गांव वाले ने विजय को सहानुभूति दी, फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर उसकी दूसरे ग्वाले की भैंस चोरी हो गई और अगले दिन वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मेरी भैंस, मेरी भैंस, मेरी भैंस भी चोरी हो गई। हे भगवान, इस भैंस चोर की सर्वनाश हो, उसके शरीर में कीड़े पड़े। वो मेरी प्यारी सी भैंस को चुरा लिया। फिर भैंसों की चोरी से गांव वाले चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर बोलते हैं, लगता है रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई हमारी भैंस चुरा ले रहा है। हमें गांव के बाहर रखवाली करनी चाहिए। फिर सारे गांव वाले बात करते हैं, हाँ, हम में से रोज़ रात को 2 लोग गांव की रखवाली करेंगे। सारे गांव वाले मान जाते हैं। रात को गांव में 2 लोग रखवाली कर रहे थे। फिर भी एक गौशाला से भैंस गायब हो जाती है। गांव में चिंता का माहौल बना हुआ था और सब यही सोच रहे थे कि आखिर भैंस कौन चोरी कर रहा है। गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति के पास 4 भैंसें थी। वो बोलने लगा, कहीं मेरी भैंस भी चोरी ना हो जाए। मैं तुम में से किसी को खोना नहीं चाहता। मैं पूरी रात यहीं बैठा रहूँगा। ऐसा कहकर वो अपने भैंसों के पास ही बैठा रहता है और सोचता है, अगर कोई चोर आया तो मैं उसे लाठी से मार कर उसका कोरमा बना दूँगा। वो ऐसा सोचा ही रहा था कि एक बवंडर आया और उसकी भैंस पर एक भूत बैठा और पल भर में उसकी भैंस गायब हो गई। मोहन बोलने लगा, कहाँ गई, कहाँ गई? हे भगवान, वो भूत मेरी भैंस को भी चुरा ले गया। भैंसों का चोर कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मुझे तो कुछ तो करना होगा क्योंकि मुझे बाकी भैंसों को तो भी बचाना होगा। एक गुफा में तांत्रिक रहते हैं। मैं सुबह होते ही उनके पास जाऊंगा। और सुबह होते ही मोहन निकल पड़ा। जंगल के रास्ते तांत्रिक की गुफा में वो पहुंचा और बोला, बाबा, मेरी भैंसों को बचा लो। वो भूत रात में मेरी भैंसों की चोरी करता है। कृपया करके मेरी भैंसों को बचा लो। इतना कहकर वो रोने लगता है। फिर वो तांत्रिक बोलता है, रो मत मोहन, मेरे पास तेरी समस्या का हल है। मोहन बोलता है, कैसा हल? तांत्रिक बोलता है, जब वो भूत आए तब तुम एक मंत्र और उस भूत को पकड़ लेना और अपनी सारी लोगों की भैंस वापस लेके फिर उसे छोड़ देना। तांत्रिक ने उस मोहन को भूत के बांधने और मुक्त होने के दोनों मंत्र बताए। मोहन ने तांत्रिक का आशीर्वाद लिया
और अपनी गौशाला में जाकर रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात हो गई। मोहन चौकन्ना हो गया। आधी रात को फिर से वो बवंडर आया। उससे पहले वो भूत दिखाई देता कि वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और भूत एक आसपास एक बंधन बंध गया। भूत बोलने लगा, मुझे छोड़ दे। मोहन बोला, नहीं छोड़ूंगा। ना जाने तुमने कितनी मासूम भैंसों को खाया है, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भूत के आसपास के घेरे में आग लग गई। भूत बोलने लगा, अरे मूर्ख, मुझे छोड़ दे। तुझे क्या चाहिए, बोल। मोहन बोला, गांव की सारी भैंसों को वापस कर दो। गांव की सारी भैंसों को भूत वापस कर देता है। फिर बोलता है, अब तो मुझे छोड़ दे। अब क्या चाहिए, सोना या चांदी, बोल। मोहन बोलता है, तो तुम गांव के सारे घरों को पक्का मकान बना दो और गांव में से आती हुई एक नहर बना दो। भूत के जादू से सारे घर पक्के और गांव में नहर निकल आ गए। फिर भूत बोला, ये सब भी हो गया, अब तो मुझे छोड़ दे मुझे, वरना मैं भस्म हो जाऊंगा आग में। तू बोल तो मैं तुझे सोना दूंगा। मोहन बोलता है, हाँ मुझे सोना दो और साथ में मुझे एक वचन भी दो कि मैं इस गांव में दोबारा नहीं आऊँगा, वरना मैं सारे गांव वालों को भी ये मंत्र बता दूँगा। भूत बोलता है, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कृपया करके मुझे छोड़ दो। ठीक है। मोहन इतनी कहकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है और भूत के आसपास का बंधन हट जाता है और भूत मुक्त हो जाता है। फिर मोहन को अलविदा कहकर वो भूत गायब हो जाता है। मोहन रातों रात अमीर हो गया। गांव वाले मोहन की जय जयकार करने लगे। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने न सिर्फ अपनी भैंसों को बल्कि गांव वालों की भैंसों को भी वापस ले आया और फिर कभी भी दौलतपुर गांव में भैंसों की चोरी नहीं हुई।